रात के 12 बज रहे थे और शहर के सबसे पॉश होटल की चौथी मंजिल पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कमरे नंबर 404 में सोनम नाम की एक लड़की की लाश मिली थी। उसकी गर्दन पर गहरे घाव थे और कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। पुलिस ने इसे जल्दबाजी में सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सबूतों की कमी के कारण केस बंद होने की कगार पर था। लेकिन चार दोस्त, हर्षित, तरुण, आयुष और आदित्य, इस केस को आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। सोनम हर्षित की बचपन की दोस्त थी और वह जानता था कि सोनम की मौत कोई साधारण हादसा नहीं था। चारों ने पुलिस के बंद किए हुए केस को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। हर्षित, क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही कर रहे हैं? तरुण ने घबराते हुए पूछा। यह एक खतरनाक खेल है तरुण, यह सिर्फ एक खेल नहीं है। हर्षित ने दृढ़ता से कहा। यह सोनम के लिए न्याय की लड़ाई है। अगले दिन चारों दोस्त किसी तरह होटल में घुसने में कामयाब हो गए। उन्होंने सुरक्षा गार्ड को चकमा दिया और 404 नंबर के कमरे में पहुंच गए, जिसे अभी भी सील नहीं किया गया था। कमरे के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। आयुष, जो तकनीकी मामलों में माहिर था, ने कमरे की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। फुटेज में सिर्फ सोनम को कमरे में जाते हुए दिखाया गया था। उसके बाद सिर्फ खाली फुटेज थी। ये कैसे हो सकता है? आयुष ने फुटेज को बार बार देखते हुए कहा। लगता है किसी ने जानबूझकर फुटेज डिलीट कर दी है। तभी आदित्य की नजर कमरे की दीवार पर पड़ी। वहां एक छोटा सा निशान था, जैसे किसी ने उसे खरोंचा हो। उसने उसे ध्यान से देखा और फिर अपनी उंगली से उस पर हाथ फेरा। यहां कुछ लिखा हुआ है, उसने धीरे से कहा। खून से लिखा हुआ है। चारों दोस्तों ने ध्यान से देखा। वहां बहुत ही हल्का और मिटा हुआ सा लिखा था। उसकी आंखें, उसकी आंखें। तरुण ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है? अचानक कमरे की बत्ती अपने आप जलने बुझने लगी। एक पल के लिए पूरा कमरा रोशन हो गया और फिर अंधेरे में डूब गया। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे किसी ने कुछ जलाया हो। चारों डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हर्षित ने कमरे में एक और चीज नोटिस की। बेड के नीचे एक छोटा सा लॉकेट पड़ा था, जो सोनम का नहीं था। वह लॉकेट एक काली बिल्ली की शक्ल में था। यह किसी और का है, हर्षित ने लॉकेट को देखते हुए कहा। शायद यह खूनी का है। उन्होंने होटल के स्टाफ से पूछताछ की, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। हर कोई डरा हुआ लग रहा था, जैसे कि वे कोई राज छुपा रहे हों। जब चारों दोस्तों ने होटल की जानकारी लेना शुरू किया, तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसी कमरे में कई साल पहले एक महिला की हत्या हुई थी। उसकी भी गर्दन पर घाव थे और हत्यारे का कभी पता नहीं चला था। शायद यह वही कातिल है, आदित्य ने डरते हुए कहा। और वह वापस आ गया है। रात के 3 बजे जब सब सो रहे थे, चारों दोस्त फिर से 404 नंबर के कमरे में गए। उन्होंने वहां एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। तभी उन्हें एक परछाई दिखाई दी, जो तेजी से कमरे के अंदर और बाहर जा रही थी। यह क्या है? तरुण ने कांपते हुए कहा। शायद यह सोनम की आत्मा है, आयुष ने डरते हुए कहा। वह हमसे कुछ कहना चाहती है। परछाई ने उनकी ओर इशारा किया और फिर गायब हो गई। हर्षित ने उसी दिशा में देखा और उसे एक पुराना अलमारी मिला। उन्होंने अलमारी को खोला और अंदर उन्हें कुछ अजीब सा मिला। अलमारी के अंदर एक पुरानी किताब थी, जो लाल रंग के कवर से ढकी हुई थी। हर्षित ने किताब खोली। किताब में एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तभी उसे एक कागज मिला, जिस पर लिखा था। उसकी आंखें लाल थीं, लाल आंखें, काली बिल्ली का लॉकेट। तभी हर्षित को कुछ याद आया। होटल के मालिक की एक बेटी थी और वह बिल्ली के लॉकेट की शौकीन थी। वह एक सन की लड़की थी, जिसे लोग चुड़ैल कहते थे। वह उसी कमरे में रहती थी जहां सोनम का कत्ल हुआ था। हमें होटल के मालिक से बात करनी चाहिए, हर्षित ने कहा। अगले दिन उन्होंने होटल के मालिक से बात की। मालिक ने बताया कि उसकी बेटी बचपन से ही मानसिक रूप से बीमार थी और उसे होटल में ही कैद रखा गया था। वह अक्सर रात में बाहर निकल जाती थी। मालिक ने बताया,
वह लोगों को मारती थी और फिर उनके शरीर को गायब कर देती थी। चारों दोस्तों को सब कुछ समझ आ गया। खूनी कोई और नहीं बल्कि होटल के मालिक की बेटी थी। वह उसी कमरे में रहती थी और जब भी कोई नया मेहमान आता था तो वह उसका शिकार करती थी। लेकिन फिर उन्हें एक और बात का एहसास हुआ। सोनम की लाश कमरे में मिली थी जबकि बाकी लाशें कभी नहीं मिली थीं। इसका मतलब था कि इस बार हत्यारा पकड़ा गया था। लेकिन कैसे? सोचो, हर्षित ने कहा। सोचो कि पुलिस ने क्या किया होगा। तभी तरुण को याद आया कि पुलिस ने होटल के मालिक से पूछताछ की थी लेकिन उसे छोड़ दिया था। शायद पुलिस को होटल के मालिक ने पैसे दिए होंगे, तरुण ने कहा, और फिर उन्होंने लाश को गायब कर दिया होगा। हाँ, हर्षित ने कहा, लेकिन क्यों? होटल का मालिक अपनी बेटी को क्यों बचाएगा? क्योंकि वह एक अमीर आदमी है, आदित्य ने कहा। उसके पास बहुत पैसा है। चारों दोस्तों को अब सब कुछ समझ आ गया था। होटल का मालिक ही असली गुनहगार था। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए लोगों को मार रहा था। उन्होंने होटल के मालिक का पीछा करना शुरू किया। एक रात उन्होंने उसे एक सुनसान जगह पर देखा जहां वह कुछ जला रहा था। वह सोनम का लॉकेट था। हाँ, अब हमें यकीन है, हर्षित ने कहा। यही असली गुनहगार है। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसकी बेटी को भी ढूंढ लिया।